नमस्ते। जरा सोचिए, क्या एक कप चाय में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी और उसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। एक चाय वाले की ये एक लाइन, बस यही एक लाइन असली दौलत क्या है, इस पर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। और बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। इनका नाम है राजू और इनकी चाय की दुकान, भाई वो सिर्फ एक दुकान नहीं है। एक छोटे से शहर में राजू नाम का एक चाय वाला रहता था। और देखिए, राजू कोई ऐसा वैसा चाय वाला नहीं था। उसकी छोटी सी दुकान मानो उस पूरे शहर का दिल हो। उसकी चाय इतनी मशहूर थी कि सुबह होते ही लोगों की लाइन लग जाती थी। लेकिन बात सिर्फ चाय की नहीं थी। लोग आते तो चाय पीने थे, पर असल में उन्हें चाय के साथ कुछ और भी मिलता था। जिंदगी का थोड़ा सा ज्ञान, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन फिर एक दिन राजू की इस शांत और सुकून भरी दुनिया में एक ऐसा सवाल गूंजा जो दौलत को बिल्कुल अलग तराजू पर तोड़ता था। हुआ यूं कि शहर के सबसे अमीर आदमी वर्मा जी उसकी दुकान पर आए और चाय पीते पीते उन्होंने राजू से कुछ ऐसा पूछ लिया। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरी सोच थी। एक ऐसी सोच जो कहती है कि काम छोटा तो इंसान भी छोटा, और कामयाबी का मतलब है बस बैंक बैलेंस। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। जिंदगी को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। एक तरफ वर्मा जी, जिनके लिए पैसा और रुतबा ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ राजू, जिसके लिए दूसरों को सुकून देना ही सबसे बड़ी कमाई है। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली थी। वक्त इन दोनों की सोच का इम्तिहान लेने वाला था, और वो भी बहुत ही जल्द। पता है क्या हुआ? अगली ही सुबह खबर आई कि वर्मा जी का करोड़ों का कारोबार रातों रात डूब गया। अब परेशान टूटे हुए वर्मा जी पता है कहाँ गए? सीधे राजू की चाय की दुकान पर। राजू ने उन्हें देखा, पर कोई झूठी हमदर्दी नहीं दिखाई। उसने बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो सीधा दिल में उतर गया। और वर्मा जी का वो धीमा सा जवाब, जिंदगी में। बस इसी एक जवाब ने कहानी के सबसे बड़े सबक का दरवाजा खोल दिया। राजू ने बड़ी आसानी से समझाया, देखिए, चाय में चीनी ज्यादा हो जाए तो चाय खराब, और जिंदगी में गम ज्यादा हो जाए तो जिंदगी। दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कितनी सीधी पर कितनी गहरी बात है ना? बस संतुलन का ये छोटा सा सबक वर्मा जी के लिए एक नई सुबह लेकर आया। ये उनके पूरे नजरिए को बदलने वाला था। और इस नई समझ के साथ वर्मा जी ने सिर्फ अपना कारोबार वापस नहीं खड़ा किया, बल्कि उन्होंने जिंदगी को देखने का अपना तरीका ही बदल डाला। कुछ महीनों बाद वो फिर से राजू की दुकान पर आए, पर इस बार अकेले नहीं, अपने सभी कर्मचारियों के साथ। और सबके सामने उन्होंने माना कि जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ उन्हें किसी बिजनेस स्कूल ने नहीं, बल्कि इस मामूली से दिखने वाले चाय वाले ने सिखाया है। ये सब देखकर शहर के लोगों ने मजाक मजाक में राजू को एक नया नाम दे दिया, चाय वाला राजा। एक ऐसा राजा जिसकी सल्तनत पैसों की नहीं, बल्कि सुकून और ज्ञान की थी। और राजू, अरे उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी दौलत तो पहले से ही महफूज थी। वो तो बस अपनी चाय बनाता रहा, थोड़ी अदरक, थोड़ी पत्ती और ढेर सारा ज्ञान मिलाकर। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका निचोड़ क्या है? पहली बात, असली अमीरी पैसों में नहीं, मन की शांति और समझदारी में है। दूसरी, आपका नजरिया आपकी दौलत से ज्यादा कीमती है। और सबसे अहम बात, ज्ञान पाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं, वो तो एक चाय की दुकान पर भी मिल सकता है। और जाते जाते ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी की चाय में मिठास और कड़वाहट का संतुलन कैसा है। सोचने वाली बात है ना?